आज के समय में जलवायु परिवर्तन एक विश्वव्यापी समस्या है जो वैश्विक तापन विश्व के तापमान में जो बढ़ोतरी हो रही है उसके फलस्वरूप ये समस्या उत्पन्न हो रही है जो विकराल रूप ले रही है। जलवायु परिवर्तन क्या है? एक सज्जन ने हमसे पूछा कि ये सर बताएं कि जलवायु परिवर्तन क्या है। जलवायु परिवर्तन मुख्य रूप से अंग्रेजी में जिसे हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। जलवायु परिवर्तन एक दिन की समस्या नहीं है। यह लगभग हमें लगता है कि जब से पर्यावरण संरक्षण की बात उत्पन्न हुई और पर्यावरण प्रदूषण की बात उत्पन्न हुई, उसी समय से धीरे धीरे करके जलवायु में हमारे परिवर्तन हो रहा है। यह एक स्थान की बात नहीं है, ये पूरे संपूर्ण विश्व की बात है। संपूर्ण विश्व में यह जलवायु परिवर्तन हो रहा है और जिसके कारण वैश्विक तापन पूरे विश्व के जो है तापमान में वृद्धि हो रही है। और यह एक निश्चित कोई वस्तु नहीं है जिसके कारण हम कह दें कि ये जलवायु परिवर्तन हो रहा है। और उसके प्रभाव जलवायु परिवर्तन के कारण बेमौसम बारिश होना, तापमान की वृद्धि के कारण ग्लेशियर पर या जहाँ बर्फ़ जमे हुए हैं उन बर्फ़ों के पिघलने का खतरा, ग्लेशियरों के पिघलने का खतरा उत्पन्न हो जाना और समुद्र के जल स्तर में जिससे वृद्धि होगी, समुद्र तटीय क्षेत्रों के डूबने की शंका बढ़ जाएगी, तमाम नाना प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होंगी, तमाम भूस्खलन होंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके इस जलवायु परिवर्तन का प्रभाव अधिक जिन पर पड़ने वाला है। वो एक विशेष क्षेत्र की बात नहीं है, पूरे विश्व पर इसका प्रभाव पड़ता है। और जो उसका मुख्य है वो है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापन। वैश्विक तापन ही जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी का तापमान बढ़ना। पृथ्वी का जब तापमान बढ़ेगा तो स्वाभाविक है कि जो मौसम में परिवर्तन आएगा, उससे तापमान जब पृथ्वी का अधिक होगा, सूर्य की किरणें, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर अधिक आएंगी तो पेड़ पौधे, जीव जंतु ही नहीं प्रभावित होगी, अभी हम भी प्रभावित होंगे, हमारे भी त्वचाएँ झुलसने लगेंगी। और उससे ये होगा कि हम बहुत कुछ नियंत्रण नहीं कर पाएंगे। तमाम तरह की जो है बीमारियाँ होंगी। बेमौसम जो है बारिश तो होती ही है, समय से पहले पेड़ पौधों में जो है पतझड़ होने लगेगा और समय से पहले उनमें बौर आएंगे आम, लेकिन आम जो है बौर आने के बाद वो हमको उसके फल भी प्राप्त होंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस ग्लोबल वार्मिंग के पीछे जो कहा जा रहा है वो ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव। ग्रीन हाउस गैसें कैसे हैं, क्या है? CFC है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इनकी मतलब उनमें वृद्धि हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वातावरण में बढ़ रही है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्यों बढ़ता है? कार्बन मोनोऑक्साइड के बढ़ने का मूल कारण है फ्यूल, जो वाहन चलते हैं उसमें जीवाश्म ईंधन के जलने से जो अर्ध मतलब पूर्ण रूप से दहन जिनका नहीं होता है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। पेड़ पौधे जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को लेकर के जो है अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन का जो है छोड़ते हैं, जिससे सभी जीव जंतु श्वसन का कार्य करते हैं। तो जब इस ऑक्सीजन की कमी होगी तो निश्चित रूप से जो है हम व्याधियाँ उत्पन्न होंगी, बीमार होंगे। और उस ऑक्सीजन हम जानते हैं जैसा कि ऑक्सीजन जो है वो ग्लोबिन या रक्त के साथ मिल कर के जो है वो शरीर की में जो है वाहक का काम करता है और वो उसकी जलने में एक ईंधन तो है ही है ऑक्सीजन। जो है बिना ऑक्सीजन की कोई चीज़ जो है वस्तु जलती भी नहीं है। और जब तापमान बढ़ेगा तो जंगलों में दावानल हो सकता है, जंगलों में आग लग सकती है और उसका नियंत्रण पाना बहुत कठिन हो जाएगा। अगर ग्लेशियर पिघलने लगे जहाँ बर्फ़ जमा हुआ है तो निश्चित रूप से वो पिघल करके जो है नदियों के रास्ते से और समुद्र में जाएंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ेगा और तापमान समुद्र का भी बढ़ेगा, जिसमें जलीय जीव जंतुओं पर भी उसका प्रभाव पड़ सकता है और वो भी मृत्यु के कगार पर आ सकते हैं। इसलिए हमें इन ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर नियंत्रण करना होगा, जैसे AC को चलाना और इन सब चीज़ों को जो है कुछ जो भी चीज़ें वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जिनसे ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी हो रही है। पेड़ पौधों की जो है कमी के कारण जब हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है और
जिसके कारण जो है बहुत सारे प्रभाव पड़ रहे हैं। इसलिए हम अंधाधुंध विकास के उसमें, जैसे कि हम कंक्रीट के जंगल बनाते जा रहे हैं, जो पेड़-पौधे हैं उनको, इमारती लकड़ियाँ हैं उनको काट करके हम इमारतों में प्रयोग करते जा रहे हैं। नए पौधे, जितने पौधे हम देखते हैं कि हमारा मतलब जो आंकड़े बताते हैं कि जितने पौधे हम काट रहे हैं उतने लगा नहीं रहे हैं। इसलिए जितना हम एक काटते हैं तो 5 हमें लगाना चाहिए, क्योंकि जब तक कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित नहीं किया जाता जब तक पेड़ पौधे नहीं होंगे। पेड़ पौधे ही एक ऐसा साधन है जो कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भोजन के रूप में उपयोग करते हैं और हमें शुद्ध ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के रात के समय जो है पेड़ पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद हम देखते हैं कि जो है हमें शुद्ध हवा मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है और हम तरोताज़ा महसूस करते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। और वैश्विक तापन जैसी समस्याओं के नियंत्रण हेतु हमें सबको जागरूक होने की आवश्यकता है। और यही कारण है कि जब जलवायु परिवर्तन होता है तो वो एक स्तर पर नहीं, एक वातावरण पे नहीं, एक जो है समाज या एक विशेष क्षेत्र पर नहीं, वो पूरे विश्व का परिवर्तन होता है जलवायु में। और वो जिसका कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन यानी विश्व के तापमान में वृद्धि होना। और जो अगर 45-46 से जैसे तो हम भापने लगते हैं, अगर 50-55 पहुँच जाए तो हम वो सोचिए कि जो है हमें ही नहीं, जीव जंतुओं की भी और हमारी भी क्या जो दशा होगी, इसका जो है अंदाज़ा हम अभी भी लगा रहे हैं। और देख रहे हैं कि जैसे 45-46 से टेम्परेचर बढ़ता है, कैसे आज दिन के समय नहीं निकलते, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेज किरणें निकलती है, पराबैंगनी किरणें, जो त्वचा को झुलस सकती है और हमारी ही त्वचा नहीं, जीव जंतुओं की त्वचा को झुलस सकती है। जल बारिश समय पे नहीं होती है, तालाब सूखने लगते हैं, भौम जल जो है वो नीचे स्तर उसका जा रहा होता है, वो भी प्रदूषित हो रहा है, क्योंकि हम पेस्टिसाइड का उपयोग करते हैं अधिकतम फसल उत्पादन के लिए। हम कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो हमारे कुछ हितैषी कीड़े भी हैं वो भी मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो घट ही रही है, उसके रास्ते जो पेस्टिसाइड डाल रहे हैं उससे जल भी प्रदूषित हो रहा है। हमें पता है कि कितना प्रतिशत जल भौम जल है, उसमें भी मीठा जल कितना है विश्व में जो हमारे पीने लायक है, वो भी एक बहुत ही सीमित है। और उसके नष्ट हो जाने से तो हम सब कुछ नष्ट होने, यानी पूरी प्रकृति नष्ट होने की जो है कगार है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी ही ऐसा है जहाँ पर जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्यों के रहने लायक है। बाकी अंतरिक्ष में कहीं भी अभी तक कोई ऐसा स्थान नहीं प्राप्त हुआ है कि जहाँ हम अपनी मानव बस्तियाँ हों, मानव हों, तो हम अपनी पृथ्वी को बचाने के लिए ये संकल्प लें कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, वैश्विक तापन को बढ़ने वाली जो कारक हैं उन पर नियंत्रण करें। और यही विश्व की सेवा है, यही राष्ट्र की सेवा है, यही मानव की सेवा है, यही प्रकृति की सेवा है, यही हमारा धर्म है। जय हिंद, जय भारत।